अरे वाह, सबकी कोठी अलग अलग है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खरगोश की कोठी अलग। खरगोश तो पूरे एक्टिव है, रही है देखो। हाँ, फल तो उसी पेड़ पे लगेंगे जिसकी जड़ें जमीन में होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जमीन से जुड़ा रहना इंसान का सर्वप्रथम कर्तव्य है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। बिल्कुल। है कि अगर आपके यहाँ 5 करोड़ की गाड़ी खड़ी है ना, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अगर आपके घर में गाय बंधी है, उसकी जितनी वैल्यू है। की और गोबर की, हमें तो इसे खुशबू ही कहते हैं। हाँ जब जी, तक हाँ ये ना आए तो मन को शांति नहीं मिलती। हाँ, अरे जीवन जीने का। ये यहाँ पे हमारे छोटी सी बगीची है। अब ये बहुत बड़ी आपकी खुशनसीबी भी है कि शहर के दिल में रहते हुए आप आधुनिकता को भी समझते हैं और एक ग्रामीण जो पृष्ठभूमि है और जो ग्रामीण जो जायका है, गांव की जो खुशबू है, उसको भी आप अच्छे से समझते हैं। बहुत कम लोगों को नसीब वो संजय दत्त की पिक्चर है, तो उसे बोलता है पुलिस वाले हो या गुंडे, तो बोलता है कोम्बो। तो हम शहर के और गांव के कोम्बो हैं। समझे नहीं? और ये चीज ना सिखाई नहीं जाती। बिल्कुल सही अच्छा भाई, ये तो महसूस की जाती है, और महसूस करवाने का वही तरीका है कि आप जैसा चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ व्यवहार करें, आप अपने बड़ों के साथ वैसा व्यवहार करें। बिल्कुल। यहाँ आपके आसपास गढ़वाली लोग बहुत रहते हैं, पहाड़ के जो हमारे हैं, और उनसे आपका प्रेम भी बहुत खास है। मैं पला बड़ा ही उनमें हूँ। तो उनकी संस्कृति से आप प्रभावित हुए, कई बार कुछ चीज़ें आप में सीखे आपने कोशिश? बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। मेरा तो खैर परिवार रहा है गढ़वाल में, मतलब लोगों से भी परिवार की तरह ही रहे हैं। गढ़वाली भाषा बोलना हो या गढ़वाली खान पीन हो, सब चीज़ मैंने जी है। तो ये है मेरे गढ़वाल की खासियत, मेरे पहाड़ की खासियत। बड़े किसान नेताओं को देखने का शौक था। राजेश पायलट जी थे, जी जी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे, जी, कर्नल करोड़ीमल बैसला थे, जो मैंने मतलब अनुभव किया है जिन्हें नज़दीक से। तो इनका जीवन समर्पित जीवन था। संघर्ष, फीलिंग और कॉम्बो। संघर्ष, फीलिंग और कॉम्बो। बड़ों की सेवा, समाज को समर्पण और ईमानदारी, इन्हें जीवन में अपनाओ रखो। आगे का रास्ता यही आसान करते हैं। अगर लंबा सफ़र करना है तो इनका जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। रुड़की एक ऐसा शहर है जो इंजीनियरिंग का गढ़ माना गया है, लेकिन यहाँ की गलियाँ, नहरें और कुछ हवेलियाँ यहाँ की दास्तां कहती हैं। और इसी धरोहर में, इसी हवेलियों में आज एक ख़ास हवेली में हम पहुँच रहे हैं, जो शहर की चकाचौंध के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ गांव की रंगत तो है ही, साथ ही उनकी परंपरा और उनकी संस्कार की खुशबू महकती है। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी कोठी में दाखिल होने वाले हैं जहाँ चौधरी परिवार ने अपने परंपरा को, अपनी विरासत को संजो कर रखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गांव का जीवन यहाँ जी रहे हैं। आज इनसे परिचय हम कराएंगे आपका, देखते रहिए। जो आपने ये जो आपका जो परिवार है यहाँ, और इसका इतिहास कितना पुराना है? कितने समय से आप रुड़की में रह रहे हैं? रुड़की में तो मेरी तो पैदाइशी जब की है, जब तो हमारा यहाँ पे सब कुछ हो गया था। यहाँ हमारे बड़बाबा जी ने, चौधरी सीताराम जी ने यहाँ पे अपना सबसे पहले अपना रठान बनाया था। और धीरे 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 करके पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो है वो चीज़ें डेवलप होती गई। उसमें जो हमारे बड़बाबा ने किया उसे बढ़ा के हमारे बाबा जी ने किया, फिर उसे और ज़्यादा जो बढ़ाने का और आगे ले जाने का काम किया। ये जिम्मेदारी बनती है चौधरी नेत्रपाल सिंह जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपके पिताजी का नाम नेत्रपाल जी। हाँ। ये गांव की खुशबू जो यहाँ महकती है, और जो आपने पूरा जो जीवन आपका है वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए आप देखिए, फल तो उसी पेड़ पे लगेंगे जिसकी जड़ें जमीन में होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जमीन से जुड़ा रहना इंसान का सर्वप्रथम कर्तव्य है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। बिल्कुल।
और साथ ही साथ होता क्या है, हम लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा जो पारिवारिक व्यवसाय है जी। उसे आप खेती बाड़ी ही कह सकते हैं। बिल्कुल। कह सकते हैं, क्या है। हाँ और यहाँ जब कभी ये एरिया बसना शुरू हुआ था जी। तो यहाँ हमारे अपने खेत थे, अभी भी हैं। और ये धीरे धीरे लोग यहाँ जो है, यहाँ ज़्यादातर पहाड़ी मूल के लोग हैं सारे। ओके, आपके आसपास? सारे आसपास। जी 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 जी। और ये कहीं ना कहीं हम लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से रहे हों। और आज भी हम लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि जब कभी भी ज़रूरत पड़ी है तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया है और हमारे सम्मान को अपना सम्मान समझ के बिल्कुल सहयोग किया है। बहुत बढ़िया। तो ये जो आप हमें अभी हिस्सा दिखा रहे हैं, ये आपकी हमारे कोठी के पीछे का हिस्सा है? ये हमारे देसी भाषा में इसे कहते हैं घेर। बहुत बढ़िया। यहाँ हमने पेड़ पौधे अपने लगाए हुए हैं सुख शांति के साथ में, दो आदमी महसूस कर सके। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ यहाँ हमारे खेती से जुड़े उपकरण हैं, हमारे ताकत का स्रोत हमारी गायें हैं। बहुत बढ़िया। हमारे ऊर्जा का संचार करने वाले जब, और यहाँ अधिकतर आपको सभी पशु पक्षी सभी मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार ये दिखाएं चारों तरफ, किस तरीके से इन्होंने कितना बढ़िया। ये इसमें जो है हमारा ये अभी तो धूप का समय है तो सब गायें सब अंदर चली गई हैं। जी 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 जी। और जैसे ही धूप का समय नहीं रहता, सुबह 5 बजे वो इसमें आ जाती हैं और फिर शाम को 5 बजे के बाद फिर इसी में रहती, खुली रहती है। अभी से कुछ गायें हमने इधर रखी हैं, कुछ इधर रखी हैं। ठीक ठीक ठीक। ये हमारा सर्वेंट क्वार्टर है। अच्छा, सर्वेंट्स रहते हैं जी। इनको भी आपने यही बनाकर ये देखिए कड़कनाथ। अच्छा, इनका नाम कड़कनाथ रखा आपने? नहीं है ये ब्रीडीकरण। अच्छा, ब्रीड है ये कड़कनाथ। बहुत ऊपर की बढ़िया, breed है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और देखिए बहुत सुंदर। घर का कद्दू लटक रहा है। ये अभी देखिए कद्दू कितना कीमती है, इसके लिए जाल लगाना पड़ा। बहुत बढ़िया। ये हमारी गाय हैं। सबसे पहले जो पॉजिटिव वाइब आती है ना हर्ष भाई में, मेरा तो लोग एकदम से मतलब इनमें आते हैं ना देख के ना। जो आप जिंदगी यहाँ जी रहे हैं, डिप्रेशन का तो दूर दूर तक सवाल नहीं बनता है। डिप्रेशन ये शब्द मैंने शायद कहीं सुना होगा पर मेरे दिमाग में नहीं है। हाँ यार, हरियाली भी है, इतना सब कुछ खुला खुला है कि जो लोग सक्षम हैं, मैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगा, जो लोग सक्षम हैं अपने पृष्ठभूमि को, जो हमारी गांव की पृष्ठभूमि है, किसानी पृष्ठभूमि है, उसे जीवित रखें, किसी न किसी रूप में रखें। और आप यकीन मानिए, आप आज की तारीख में वो समय है कि अगर आपके यहाँ 5 करोड़ की गाड़ी खड़ी है ना, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। हाँ। अगर आपके घर में गाय बंधी है, उसकी जितनी वैल्यू है। तो इसलिए कहीं ना कहीं, और देखिए गौ सेवा भी एक अपने आप में करने एक पुण्य का काम है। वो कैसे, अब भाई हम रह ही नहीं सकते कहीं। बिल्कुल। हमें तो सुबह से शाम तक खुला है वो चाहिए वातावरण। और उसके लिए रही बात पढ़ाई की, मेरा जो स्कूली एजुकेशन हुई है वो रुड़की से ही हुई है सारी। बिल्कुल। मैं पहले मेरी जो शुरुआत हुई थी, गढ़वाल सभा स्कूल था, अभी वो संचालित नहीं है। जी। तो गढ़वाल सभा से हुआ था, इसीलिए मेरा गढ़वाल से और गढ़वालियों से विशेष प्रेम है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये इधर भी हैं हमारी गायें हैं, ये देख ताज़ा घास, ये रोज ऐसे सुबह ही आता है। अब ये तैयार होके जो है कटकुटा के सब जाएगा, ये तैयार आता है बिल्कुल अपना ताज़ा घास डेली का डेली। ये कुछ गाय हमारी इधर है और हमारा मकसद गांव की सेवा है। आज देख के कि किस तरह से किसान परिवार में तो जन्मे ही है, उस तरीके से किसान संगठन में भी काम कर रहे हैं और शहर के अंदर गांव वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। और एक इनका देसी अंदाज भी अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कितने गाय माता की सेवा भी हो रही है और चारा वगैरह घास भी अपना, ट्रैक्टर टोप वगैरह भी अपना, खेती भी अपनी, तो सब काम आज भी देखें इस एक इतने बड़े जहाँ चारों तरफ बिल्डिंगों से घिरा हुआ है, आज ये पनियाला रोड भी है और उसके अंदर भी एक अपने गांव का जीवन जी रहे हैं। तो देख के बड़े सुख की और आनंद की अनुभूति हो रही है आज सुभाष भाई से मिलके रहे। आज सुभाष भाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि घर के अंदर 5 करोड़ की गाड़ी भी कोई वैल्यू नहीं रखती जब आपके अंदर गोधन हो,
और आपके खूंटे पे गोधन से जो रौनक आती है और जो खुशी और जो मानसिक शांति मिलती है, उन गाड़ी घोड़ों से भी नहीं मिलती, जो इस मिट्टी की खुशबू से मिलती है, जिसका आज हम देख रहे हैं कि सुभाष भाई जिसका आनंद भी ले रहे हैं। तो सभी लोग जो भी शहर में रहते हैं, तो इस तरह से उनके पास जिन लोगों ने भी एक व्यवस्था कर रखी है गोपालन की, और इस तरह से अपने गाँव की ज़िंदगी जो जी रहे हैं, वो सभी लोगों को अच्छा लगेगा कि सुभाष भाई ने इनके बारे में बताया। और जितने भी ऐसे लोग अपना जीवन जी रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हाँ, आज भी किसानी उनके खून में और उनके जज्बातों में वो चीज़ है कि भाई हमें किसान। हम लोग तो जो सब्जियां भी इस्तेमाल करते हैं घर की ही करते हैं, अपनी घर की ही सारी फसलें हैं। अभी मोस्टली जो है जो बेल वाली सब्जियां हैं। अब ये ज़मीन जो है ये भी सब आपके यहाँ आसपास? हाँ, ये सब आपकी है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पे हमारे छोटी सी बगीची है, अभी ये तैयार नहीं हुई है, इसे तैयार करने की शुरुआत चल रही है। भिंडी हो रखी थी। हाँ, भिंडी लगी हुई है, कद्दू लगे हुए हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लौकी लगी हुई है, भिंडी हो गया, कद्दू हो गया, लौकी है, हर्ष भाई लौकी लगी हुई है। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, जहर खाने से बच रहा है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। अब बाहर पता नहीं क्या किस हिसाब से लोग अपनी आंखों के सामने तैयार हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा सिस्टम हो रखा है, और बनाओ तो अच्छी सब्जी। अच्छा देखो, ऑर्गेनिक। एक चीज़ हमने और बहुत बढ़िया इस्तेमाल की हुई है, अंदर गाय के जब धुलाई करते हैं तो पाइप हमने ये सारा ही है। बहुत बढ़िया। ये इससे भी बहुत इसमें सुंदर, इस्तेमाल हो रहा बहुत विशेष बात है कि पानी की तो चौधरी साहब पिताजी सख्त हैं आज भी? है। भाई जिनके पिताजी सख्त हैं वो सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया। हमने तो अपने सामने अपने बाबा जी को अपने पिताजी के ऊपर सख्त होते हुए देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी भी है सर। एक बार जिम दिखाओ चौधरी साहब, आ जाओ। बहुत बढ़िया, ये बहुत जिम है, ये शानदार, आपका? बहुत शानदार। ये आपने अपनी पर्सनल जिम बनाई हुई है घर? हाँ, वो परिवार के सदस्य हम लोग सब। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ये गाड़ियों की पार्किंग। तो चौधरी साहब कौन कौन सी गाड़ियाँ रखते हैं ये आप? सारी अपनी खड़ी हैं। जी। एक आपकी है, सबसे ये भी पसंदीदा? ये भी तो अपनी है आपकी? ये भी अपनी हाँ, है। हाँ जी। पसंदीदा तो देखो, बात सुनो। पसंदीदा से तो मतलब ये है, ये तो एक इस्तेमाल की भोग की वस्तुएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे पिताजी ने, जो हमने अपनी आंखों से देखा है कि सरों पे गठड़ियाँ ढोई हैं और झोटा बुग्गी चलाई हैं, और आज हमें वो इतनी गाड़ियों में घुमा रहे हैं, तो उन्होंने तो बहुत संघर्ष किया। तो हमारे लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। वो जो सुविधा उन्होंने उस चीज़ से निकाल के हमें दी है, जी जी। बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। और हम अपने अच्छा आप को चौधरी साहब, मैं सौभाग्यशाली आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी। आप अपनी धरोहर जो है आपकी है, विरासत ये पूरी, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इसको संभालने की, ये तो और है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह संभाल भी रहे हैं। आपको अपने बड़ों से क्या वो सीख देते थे कि भाई किस तरह से आपको ये चीज़ संभाल के रखनी है? कोई एक सीख याद आती है आपको? मुझे तो उनकी सारी सीख याद है। इस बात पे हमेशा जोर दिया होगा उन्होंने। कि कभी, सबसे पहले सीख उनकी यही रहती है कि कभी किसी का गलत ना करो, बहुत बढ़िया। और इतने सक्षम रहो कि कोई तुम्हारा ना कर सके। सबसे मेन चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है, उनका कहना ये है, मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं कि सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, वरना सबकी इच्छा है कि उसके छत के ऊपर हेलीकॉप्टर उतरे। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर सम्मान बचाना है तो अपनी इच्छाएं मारनी पड़ती है, बहुत बढ़िया। और इच्छाएं वही मारनी पड़ती हैं जो गलत होती हैं। सही इच्छा को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, आइए। सही बात। बात आप ये बताओ कि जिस तरह से आप जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हो, आज भी किसान परिवार में ही हो, आज भी गाय जीवन आप अपना गांव वाला ही जी रहे, देसी भाषा में एक तरीके से जी। और आपका जो सोच है वो भी गांव वाली है जी। कि जो भी है जमीन से जुड़ के रहो और अपना मौज में रहो। तो आपकी तरह जो लोग इस तरह से जीवन जी रहे, और लोग भी इस तरह से अपने जमीन से जुड़े हुए हैं, कुछ भी है, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहो? आपकी सोच उन्हें क्या मैसेज देना चाहती है कि भाई लोग उनका पर मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि वो लोग अपने साथियों को, अपने आस पड़ोस को, लोगों को, या जिसे नहीं भी जानते, ये संदेश देने की कोशिश करें कि अगर आप सक्षम हो तो ये जीवन जियो। इससे देखिए, पता क्या है राठी जी, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? एक जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप घर पे नहीं है ना, और आपका बच्चा है और वो घर से बाहर निकल रहा है, तो
आप तो घर पे नहीं हो, पर उसका चाचा होगा, ताऊ होगा, दादी होगी, माँ होगी, चाची होगी, कोई ना कोई होगी, तो उससे क्या होता है, परवरिश का जो है नजरिया बदल जाता है। हाँ 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 बिल्कुल। अब मान लीजिए, अब क्या है, मम्मी पापा और बेटा, ये बच्चे जो भी है, होता क्या है कि पापा तो चले गए नौकरी पे, भाई घर चलाना है। माँ बेचारी अगर गृहिणी है तो वो घर के कामों में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे फुर्सत नहीं मिलती। अब बच्चा कहाँ है, मम्मा माँ को तो बोल दिया मैं तो जा रहा, पापा को तो पता ही नहीं है कहाँ है। तो उससे क्या होता है कि वो पापा के आने से पहले घर तो आ जाएगा, लेकिन वो उस समय तक कहाँ है ये कैच नहीं हो पाता। और तभी आज की तारीख में ये जो आप देख रहे हैं बहुत सी चीज़ें, लड़के जो गलत चल रहे हैं या बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो इसी का नतीजा है। हाँ 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 लगाम, बिल्कुल। बच्चों को लगाम लगनी भी जरूरी है। हाँ हाँ वो नहीं, शुरुआती नहीं, लगाम का मतलब आप उसे बांधो मत, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरुआती परवरिश का बहुत बड़ा फर्क। बस। अच्छा चौधरी साहब, ये बहुत बड़ी आपकी खुशनसीबी भी है कि शहर के दिल में रहते हुए आप आधुनिकता को भी समझते हैं और एक ग्रामीण जो पृष्ठभूमि है और जो ग्रामीण जो जायका है, गांव की जो खुशबू है, उसको भी आप अच्छे से समझते हैं। बहुत कम लोगों को नसीब वो होती है। आपको एक पिक्चर है, मेरे याद नहीं आ रहा उसका नाम, हाँ संजय दत्त की पिक्चर है, तो उसे बोलता है पुलिस वाले हो या गुंडे, तो बोलता है कोम्बो। तो हम शहर के और गांव के कोम्बो हैं। समझे नहीं, कोम्बो। एक कम कोम्बो हैं हम। अगर कोई शहरी लोग, जैसे दिल्ली से मेरे दोस्त आते हैं, वो पैसे वाले लोग हैं बेचारे, उनकी बड़ी बड़ी वो हैं, पर एक माहौल जीना चाहते हैं। हाँ ये माहौल। तो उन्हें दिखता है कि हाँ यार हमारा दोस्त का वो है। हाँ लेकिन अगर जो उन्हें ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि यार हमारे पे तो ये है और ये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, तो दोनों को बैलेंस बना के चला के चलना पड़ता है। आधुनिकता भी अभी मेरे कुछ दोस्त घूमने के लिए आए, तो वो कहने लगे यार हम वहाँ चलते हैं ऋषिकेश। मैं कहूँ वहाँ क्या है भाई, कह रहा सुकून है। मैंने सुकून चाहिए तेरे को और या और कुछ भी चाहिए, उन्होंने कहना सुकून चाहिए। मैंने कहा बैठ गाड़ी में। मैंने मुझे 12 पे ले गया। अच्छा। यहाँ रेलवे फाटक है, रेलवे फाटक के पास ही हमारी एक 12 है, और अपने फर्स्ट क्लास हमने 4 कुर्सियाँ घेरी, वो बैठे, 12 चल रही थी, खेत थे चारों तरफ, बहुत बढ़िया। ट्रेन जा रही थी। मैंने कहा एक बार बता, मैंने कहा ये सुकून तुझे वहाँ मिल रहा था? कह रहा नहीं। मैंने कहा ये सुकून के लिए ही हम अपना घर और अपना गांव और अपना शहर छोड़ना पसंद करते हैं। चौधरी साहब यहीं से भी एक प्रश्न। आओ आओ आपको एक दुनिया के और दर्शन कराते हैं। बहुत बढ़िया, ये हमारा वेटिंग रूम है, बहुत बढ़िया। ये किचन है। अच्छे वेटिंग रूम बनाया इन्होंने, दिखाई जरा एक बार। हाँ। तो चौधरी साहब आप किसान नेता भी हैं जी। और कितने साल हो गए आपको ये संघर्ष करते हुए? देखिए, भारतीय किसान यूनियन अम्बावत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड में जी। और रही किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर, वो तो बचपन से जुड़े हुए हैं उनमें किसी न किसी रूप में। हाँ वो तो सेवा कर रही है भाई किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। अभी संगठन में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावत जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रदेश की जिम्मेदारी दी और लगातार हम मुद्दों को लेके संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही आपकी इसमें? राजनीतिक पृष्ठभूमि अपने आप में, अभी जैसे हमारे माता जी भी जिला पंचायत रही हैं, चाची हमारी पार्षद रही हैं, बहन भी मेरी पार्षद रही है, तो ऐसा है राजनीति से भी कहीं ना कहीं जुड़े रही है। नहीं तो मैं भी फर्स्ट क्लास
हाँ, एसी कोई में बैठो तकलीफ अपना लेने मजे की लो, कोई अपना जरूरत इतना जुगाड़ है कुछ भी ना करियो, चाहे अपना रोजी रोटी में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल लेकिन उससे यहीं की यहीं रह जाएंगे ना। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें एक पहचान छोड़नी है समाज में, तो उसके लिए समाज के बीच में रहना पड़ेगा, और बीच में रहने के लिए हमें अपनी मूलभूत सुविधाओं को, ऐशो आराम को भी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल। तो ये संघर्ष आप किसानों के लिए जो कर रहे हैं, उसके बाद आत्मसंतुष्टि भी होती होगी कि भाई आपका देखो ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मज़ा आता है जिस टाइम हम कोई किसी मका भाई हो गया क्या तेरा काम, हाँ जी बाबू जी हो गया, भाई जी हो गया, ऐसा फील होता है। फीलिंग ही बहुत है, बस वो फीलिंग ही तो करवावे सारा काम। आपने बताया, एक अंतिम बात पर आता हूँ मैं। यहाँ आपके आसपास गढ़वाली लोग बहुत रहते हैं, तो पहाड़ के जो हमारे हैं, और उनसे आपका प्रेम भी बहुत खास है। मैं पला बड़ा ही उनमें हूँ। तो उनकी संस्कृति से आप प्रभावित हुए, कई बार कुछ चीज़ें आप में सीखे आपने कोशिश, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती या है। फिर जब वो आपके पास आते होंगे तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। मेरा तो खैर परिवार रहा है गढ़वाल में, मतलब लोगों से परिवार की तरह ही रहे हैं। गढ़वाली भाषा बोलना हो या गढ़वाली खान पीन हो, सब चीज़ मैंने जी है। इनके अंदर मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी पहाड़ के लोगों के अंदर जी, कि जब इनके यहाँ कोई फंक्शन होता है ना, तो एसपी रैंक का आदमी भी और कांस्टेबल रैंक का आदमी भी एक ही टेबल पे बैठते हैं, और वो भाई जी करके बात करते हैं। कोई वो नहीं है उनमें कि हाँ भाई मैं एसपी हूँ तो ये है। और हमारे यहाँ जरा सी ताकत मिलते ही आदमी, अरे यार खट मैं क्या बात कर, मतलब ये अपने आप में परंपराओं को जोड़ के रखने का मतलब, आप ये देखिए कि वो सिपाही भी की वैल्यू भी वही है और एसपी की वैल्यू भी वही है। तो ये है मेरे गढ़वाल की खासियत, मेरे पहाड़ की खासियत। हमारे संघर्ष के लिए एक रास्ता आपने किसान के हित के लिए भी आपने निकाला, और मैंने बड़े किसान नेताओं को देखने का शौक था। राजेश पायलट जी थे, जी जी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे, जी, कर्नल करोड़ीमल बैसला थे, जो मैंने मतलब अनुभव किया है जिन्हें नज़दीक से। तो इनका जीवन समर्पित जीवन था। अब बाबा महेंद्र टिकैत ने आज तक कोई चुनाव लड़ा, लेकिन बाबा महेंद्र टिकैत आज भी मतलब वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन आज भी उनका नाम आता है। जिस जगह पे नाम उनका लिया जाएगा, सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाएगा, मतलब वो है नहीं हमारे बीच में। और मेरी थ्योरी भी संघर्ष की थ्योरी है। मैं जो चलता हूँ संघर्ष की थ्योरी पे चलता हूँ। आना जाना ये और वो पद और ये फलाना ढिमकाना, ये तो एक जीवन का हिस्सा है भाई। अगर आपके बाथरूम में साबुन खत्म हो गया, आप नहाओगे नहीं। सही बात है। अगर आज मेरे पास पद है और कल को ना रहे, तो क्या मैं लोगों के लिए संघर्ष नहीं करूंगा? बिल्कुल करोगे, बिल्कुल तो ये तो सोच का खेल है भैया। बिल्कुल 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 सही बात है। हर्ष भाई, इस बात का जवाब तो हमें मिल गया। ये चौधरी साहब की जो सोच है वो है संघर्षशील व्यक्ति की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कि अगर तुम एसी में बैठोगे तो संघर्ष नहीं होने का, तुम्हें तो उसके लिए धूप में निकलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब संघर्ष करोगे और जिस संघर्ष में जिस व्यक्ति की मदद होगी, मजबूर की, कमजोर की, और उसकी जो दुआ निकलेगी, और उस दुआ से जो फीलिंग आएगी, हाँ, वो एसी में भी नहीं आने वाली, वो एसी में कभी नहीं आएगी। उस फीलिंग को लेने के लिए चौधरी साहब संघर्षरत रहते हैं। तो आज आपको 3 चीजें मिली। अभी आप 2 पे उलझे हैं, 1 को भूल गए आप। संघर्ष, फीलिंग और कॉम्बो। संघर्ष, फीलिंग और कॉम्बो, बहुत बढ़िया। तो सुभाष जी, मिलकर बहुत अच्छा लगा आपसे। आपका भी बहुत बहुत आभार, हमें ऐसा लगता आपने है समय कि दिया। बिल्कुल सर, और दर्शकों को बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा। भाई मैं तो आपके चैनल से माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा आपके दर्शकों जी से। जी, बड़ों की सेवा, समाज को समर्पण और ईमानदारी, इन्हें जीवन में अपनाओ रखो। आगे का रास्ता यही आसान करते हैं। अगर लंबा सफ़र करना है तो इनका जीवन में होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सुभाष जी, आपका बहुत बहुत आभार जी।